हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोम झा है और आज हम देखने जा रहे हैं शैडोस। देखो, बिना लाइट के शैडो तो हम ले नहीं पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सीधी बात है, जब भी लाइट रहेगा तभी हमको शैडो देखने मिलेगा एक जगह से दूसरे जगह का। अगर जो ब्लैक में आप शैडो ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? तो इसीलिए लाइट को हमको चाहिए रहता है, ठीक है। तो देखो, एक शैडो को बनाने के लिए ना आपको समझो, ये अगर जो समझ लो मुझे इसका शैडो बनाना है तो मुझे क्या, लाइट को पहले इमिट करना होगा। लाइट में इमिट करूंगा तो मुझे लाइट के पर्सपेक्टिव से देखना होगा ना कि भैया ये शैडो कहाँ गिर रहा है। लाइट अगर मैं ज्यादा ऊपर करूंगा तो ये लाइट शैडो जो है वो दूसरी जगह गिरेगा, थोड़ा सा मतलब कि छोटा गिरेगा, और लाइट को मैं जितना नजदीक लाऊंगा शैडो उतना बड़ा गिरेगा। तो वो होता है लाइट के पर्सपेक्टिव से हमको देखना होगा। देखने के लिए अगर जो हमको देखना है कभी भी 3GS में, तो हम क्या यूज करते हैं? कैमरा, ठीक है। तो लाइट के शैडो को अगर जो हमको जानना होगा तो हम कैमरा यूज करेंगे, ठीक है। अब लाइट जो देखेगा वो बेसिकली क्या करेगा, वो एक मटेरियल बना लेता है अपने यहाँ पे, और उसको कहते हैं मैस डेप्थ मटेरियल। ये हमने मटेरियल वाले लेक्चर में पढ़ा भी है। और वो कुछ ऐसा चीज बनाता है, और इसके बाद क्या करता है वो बेसिकली इसको स्टोर करता है और इसका एक शैडो मैप बना लेता है। वो अपने दिमाग में समझ लो कैमरे में एक इमेज बना लेता है, और हर वो रेंडर से पहले जो आपका जो रेंडर होता है उससे पहले वो लेता है, वो शैडो मैप को वहां पे प्लेस कर देता है। आपको जहां भी आपको बेसिकली कास्ट रिसीव करना है वो शैडो को, वहां पे वो पेस्ट कर देगा और वहां से आप ले पाओगे। एक काम करते हैं, हम ये ड्राइंग से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन लाइट ले रखा है। पहला ये है पॉइंट लाइट, बेसिकली ये हर डायरेक्शन में एमिट करेगा। और दूसरा जो है वो है हमारा डायरेक्शनल लाइट, ये जो यहाँ पे है। और ये तीसरा जो है वो है स्पॉट लाइट, ठीक है। और ये हमारा क्या करेगा, ये बेसिकली देखो, सपोज हम स्पॉटलाइट का एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये स्पॉटलाइट के पास तो एक बेसिकली एंगल होता है, वही एंगल पे वो स्पॉटलाइट देख सकता है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक इमेज हर बार ये कैमरे से क्या करेगा, यहाँ पे जो कैमरा है इसका, ये हर बार ये रेंडर होने से पहले, जो हमारा जो सीन हर बार रेंडर हो रहा है उससे पहले क्या करेगा, ये हर बार इमेज लेगा इसका। और इमेज लेने के बाद क्या करेगा, हर बार ऐसा एक मैश डेप्थ मटेरियल बनाएगा, जिसमें बेसिकली ये क्या करेगा, इसको पता रहेगा कि भैया अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो थोड़ा सा बेसिकली लाइट है, डार्क है, जो भी है वो वैसा। और इसको हम बेसिकली कहते हैं शैडो मैप, ठीक है। इसको हम कहते हैं शैडो मैप। और इसके बाद ये जो शैडो मैप है इसको हमको बेसिकली जो हमारा प्लेन है या जहाँ जहाँ भी हमको रिसीव करना है शैडो को, वहां पे हम रिसीव करेंगे तो वो बेसिकली इसको ऐड कर देगा इसके यहाँ पे, और यहाँ पे हमको इस टाइप का शैडो देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे वो शैडो वर्क करता है अगर जो हम यहाँ पे वर्क करना कराना चाहे तो, ठीक है। इसी को हमें एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये देखते हैं 3GS में बहुत ही औसम एग्जांपल किसी ने बनाया है। ये देखो, यहाँ पे हम स्पॉटलाइट से देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो मटेरियल है, ये यहाँ पे शैडो बेसिकली रिसीव हो रहा है। पर ये देखो, यहाँ पे ये मैश डेप्थ मटेरियल इसका ऐसा दिखता है, और यहाँ पे ये बेसिकली शैडो जब टेक्स्ट हमारे प्लेन पे रिसीव हो रहा है तब ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। यही हम अगर जो टॉप से देखें तो यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट का अगर जो हम देखें, डायरेक्शनल लाइट का देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है, और टॉप से देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे से देखूंगा तो ये यहाँ पे ऐसा बन रहा है और इसको कुछ ऐसा दिख रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही काम करता है, ठीक है। उतने डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम पहले सेटअप कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, जिससे हमको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। तो हम कभी कर रहे हैं शेडोज, तो मैं शेडोज पे आ जाऊंगा। शेडोज पे आने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड हो जाएगा ये, जैसे कि यहाँ पे हमेशा करते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। ओके, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद अनजिप कर लूंगा। कम ऑन, डाउनलोड होने में इतना टाइम लग रहा है। अनजिप कर लेता हूँ मैं। अनजिप करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा, कमांड जे। और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा npm जिससे बेसिकली हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। और इसके बाद मैं npm run dev कर लूंगा, जिससे मेरा सर्वर रन हो जाए, ठीक है। तो मैं सर्वर रन करके आपसे मिलता हूँ। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शैडो मैप को इनेबल करते हैं। शैडो मैप को कैसे इनेबल करेंगे, तो हम हमारे रेंडर को बोलेंगे, रेंडर भैया आपका जो शैडो मैप की जो प्रॉपर्टी है उसको आप इनेबल कर लो। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ट्रू करने के बाद अब हमारा ये शैडो मैप का जो इमेज है वो लेने के लिए रेडी है। पर क्या हम अभी बना सकते हैं? तो देखो, एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए। देखो, अगर जो ये मेरा स्पीयर है, मुझे पता होना चाहिए कि स्पीयर जो है ये शैडो कास्ट कर सकता है या शैडो रिसीव कर सकता है। तो स्पीयर जो है वो शैडो बाहर फेंकेगा या इस पे शैडो आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीयर है वो शैडो फेंकेगा, बाहर देगा, हाँ। और प्लेन जो है, एक काम करो, ये देखो, ये जो हमारा प्लेन है,
क्या ये शैडो बाहर फेंक सकता है? ये जो हमारा प्लेन है ये शैडो बाहर फेंक सकता है? अगर इन केस आप सोच रहे हो कि शैडो बाहर फेंकना है, मतलब कि बेसिकली कास्ट करना है शैडो, तो वो कहाँ पे कास्ट करेगा? प्लेन को अगर जो मैं बोलता हूँ शैडो फेंको, तो कहाँ पे वो शैडो का रिसीव करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इसीलिए हमको इतना बस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्पीयर जो है उस पर मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैं बोलूंगा भैया आपका कास्ट शैडो कर लो, कास्ट शैडो कर लो, और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ट्रू। ओके, कास्ट शैडो ट्रू होगी। अब हमारी जो प्लेन है वो क्या करेगा, प्लेन को बोलते हैं भैया जो स्पीयर जो शैडो बना रहा है उसको आप रिसीव कर लो, प्लेन डॉट रिसीव शैडो इज इक्वल टू ट्रू। ओके, सो अब ये हमारा रिसीव कर रहा है, लेकिन फिर भी दिख कहाँ रहा है? तो हमारा जो लाइट है उसको भी तो हमको कैमरा देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं हमारा जो डायरेक्शनल लाइट है उस पे बेसिकली कास्ट शैडो इनेबल हो जाए, जिससे उसके पास भी कैमरा आ जाए। ओके, अब ये देखने मिला आपको, हमारा जो बेसिकली शैडो है वो बन चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने मिल रहा है, मैं जितना नजदीक जा रहा हूँ उतना इसका एजेस जो है वो फटा हुआ दिख रहा है, और जितना दूर से दिख रहा है उतना क्लैरिटी दिख रहा है। तो नजदीक से हमको क्लियर देखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे। उससे पहले हम देख लेते हैं, देखो शैडो मैप ना तीन ही लाइट से आप अप्लाई कर सकते हो, पहला पॉइंट लाइट, दूसरा डायरेक्शनल लाइट, तीसरा स्पॉट लाइट। जैसे ही मैं यहाँ पे बनाया था तीन ही लाइट बनाया हो, ठीक है, पॉइंट लाइट, ये हो गया हमारा डायरेक्शनल लाइट, और ये हो गया हमारा स्पॉट लाइट। तो ये तीन ही लाइट से आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी कोई लाइट पे आप शैडो नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लॉग करता हूँ मैं, जिससे आपको पता चले डायरेक्शनल की लाइट की जो बेसिकली शैडो है उसको मैं लॉग करता हूँ। देखो क्या दिखता है आपको। ओके, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी, वैसे ही एक मैप साइज करके प्रॉपर्टी इसमें आपको दिख रहा है, इसमें इसका पिक्सल दिख रहा है आपको, एक्स और वाई एक्सेस पे हाइट और विथ इसका कितना है। तो ये 512 है। अगर आपको नहीं पता ये 512 क्यों है, तो मैप मैपिंग की वजह से आपको नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैप मैपिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरी जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल लाइट की, उसका जो बेसिकली शैडो है उसका जो मैप साइज है, ठीक है, क्योंकि हम मैप साइज चेंज कर रहे हैं, मैप साइज का जो सपोज विथ है और उसको मैं कर दूंगा 1024। इसको मैं हमेशा रखूंगा 2 n के रिस्पेक्ट में, जिससे बेसिकली हमको उतना हमारा जीपीयू लोड ना ले। और यहाँ पे मैं विथ के बदले कर दूंगा हाइट, दोनों को सेम। अब आप देखो क्लैरिटी दिख रही है आपको। देखो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जिससे पहले आपको दिखे कि भैया कुछ हो रहा है। देखो दिख रहा है आपको, कुछ तो हो रहा है। एक काम करता हूँ, रिलोड कर। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है एजेस इतने शार्प नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ एजेस शार्प हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है मैप, आप उसकी जो बेसिकली रेंडरिंग का जो साइज है उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कैमरा हेल्पर क्या होता है। तो डायरेक्शनल लाइट में पहले हम एक काम करते हैं, कैमरा हेल्पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शनल लाइट कैमरा हेल्पर, ओके, नेमिंग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हम रखते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 को इनिशिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कैमरा हेल्पर को इनिशिएट करता हूँ। कैमरा हेल्पर को कैसे, कैमरा हेल्पर को एक कैमरा देना होगा। तो हमारी जो बेसिकली यहाँ पे अगर जब मैं लॉग करके दिखाऊँ शैडो डॉट कैमरा, इसकी एक प्रॉपर्टी है कैमरा, ठीक है। ये भी आपको देखने मिलेगा। और कम ऑन, इसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखने मिल रहा है ऑर्थोग्राफिक कैमरा करके, इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे शैडो के पास। मैंने आपको जैसे ही बोला था, तीनों लाइट के पास, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, डायरेक्शनल लाइट के पास कैमरास होते हैं। जैसे ही आप शैडो को इनेबल करोगे, तो वो कैमरा को हम बेसिकली यहाँ पे दे देते हैं। एक काम करते हैं, ओके, सो यहाँ से हम इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कैमरा हम इसको दे दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, हटाता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, सीन में ऐड करते हैं कैमरा को। सीन डॉट ऐड क्या है हमारा, डायरेक्शनल लाइट कैमरा हेल्पर। देखो कुछ तो हुआ है, और ये काफी बड़ा दिख रहा है कुछ। ये है क्या, देखो ये हमको बता रहा है कैमरा हेल्पर। ऑर्थोग्राफिक कैमरा के पास जो 6 प्रॉपर्टीज है वो पूरा का पूरा हमको बता रहे हैं कि भैया इसकी जो नियर है, फार है, इसका जो बेसिकली टॉप बॉटम राइट लेफ्ट जो थे। अगर जो आप नहीं पता है ऑर्थोग्राफिक कैमरा क्या होता है, तो मैं कैमरा भी बताया हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिए। इसके बाद ये देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अगर जो आपको नहीं पता है कैमरा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्थोग्राफिक कैमरा जो है उसको भी हम बेसिकली उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम ट्विक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो पहले जो हमारा डायरेक्शनल लाइट है उसकी जो शैडो की प्रॉपर्टी है उसका हमको क्या ट्विक करना है, हमको बेसिकली कैमरा को ट्विक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ओके कम ऑन,
कैमरा को मुझे ट्विक करना है और मैं एक काम करता हूँ, फार को पहले ट्विक करता हूँ, मुझे फार समझ लो 6 अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखने मिल रहा है, कम ऑन, फार 6 नहीं हो रहा है। ओके, सो डायरेक्शनल लाइट को हम यहाँ नहीं इनिशिएट करते, हम एक काम करते जहाँ पे हम शैडो कास्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इनिशिएट कर लेते, जिससे बेसिकली हमको ये देखने मिले। अब आप देखोगे यहाँ पे फार इसका बहुत कम हो चुका है, अब ये फार का जो लेंथ है इसका 6 हो चुका है। तो ऐसे ही हम इसका नियर भी सेट कर सकते हैं, बेसिकली कितने नजदीक से वो देखना स्टार्ट करेगा वो नियर का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नियर को इनिशिएट कर देता हूँ सपोज 3 से, जिससे आपको पता चले पहले क्या होता है। देखो अब ये नियर 3 हो चुका है, देख रहे हो ये बॉक्स, देखो मैं अगर जो नियर को और बढ़ाऊं 5 कर देता हूं, देखो ये बॉक्स जो है वो काफी छोटा हो रहा है, NEAR, नियर। देख रहे हो यहाँ पे ये बॉक्स, देखो यहाँ पे येलो वाला जो बॉक्स है काफी छोटा हो चुका है। अब यहीं पे मैं अगर जो यहाँ पे 2 करता हूँ तो अब देखो ये येलो वाला जो बॉक्स है वो बड़ा हो रहा है, मतलब कि जो हमारा येलो वाला जो एरिया है वो बेसिकली कैमरा डिफाइन कर रहा है कितना वो देख रहा है, ठीक है। तो इसी को मैं 1 कर देता हूँ, जिससे बेसिकली हमको पूरा अच्छा सा बेसिकली नियर हम 1 ही रख। अब अगर मुझे टॉप राइट लेफ्ट बॉटम चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरी जो कैमरा की प्रॉपर्टी है उसका मुझे टॉप चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे टॉप लिखूंगा और यहाँ पे मुझे टॉप की जो वैल्यू है वो मैं डिसाइड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, चारों के लिए बना लेता हूँ और यहाँ पे राइट, ओके राइट, यहाँ पे बॉटम, बॉटम और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेफ्ट, ओके। सो ये सब कुछ मैं डिसाइड कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा क्योंकि हमने बेसिकली थोड़ा सा गलत यहाँ पे ये डाले हैं, बेसिकली रेंजेस डाले। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को ठीक कर देता हूँ, राइट और लेफ्ट -2, जिससे बेसिकली हमको पूरा अच्छे से देखने मिले। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये और ऑप्टिमाइज वे में हो चुका है, जो हमारा जो प्लेन है बेसिकली उतने में ही हमारा कैमरा देख रहा है, उसके आगे हमारा कैमरा नहीं देख रहा है। तो ये काम होता है बेसिकली, आपको और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, लेकिन इसमें आपको शैडो जो है वो उतना क्लैरिटी नहीं दिखेगा। लेकिन जो हमारा जो शैडो बेसिकली समझ लो, एक कैमरा का जो बेसिकली शैडो बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली उसके आगे वर्क नहीं करेगी, इसीलिए हम यहाँ पे इतने अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे जिससे वो हमको पता रहे कि भैया इतने ही दूर बाद आपको ये अप्लाई करना है, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शनल लाइट डॉट शैडो की, उसको हम रेडियस चेंज कर सकते हैं। अभी देख रहे हो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको सिंपल एक एज दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैं अगर जो 10 कर दूं यहाँ पे, आपको देखने मिलेगा कि भैया अब आपको बेसिकली थोड़ा सा कहते हैं ना रेडियस टाइप में दिख रहा है, थोड़ा सा फेडेड रीजन में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो अभी जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली ये क्या सॉफ्ट शैडो मैप, वो है हमारा पीसीएफ सॉफ्ट शैडो मैप, ठीक है। सॉफ्ट शैडो मैप नहीं, पीसीएफ शैडो मैप है। अगर जो हमको यूज करना है सॉफ्ट शैडो मैप, देखो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसका जो बेसिकली पूरा का पूरा शैडो है वो बहुत सॉफ्ट दिखेगा। तो बेसिकली हम दो ही यूज करते हैं, पीसीएफ शैडो मैप या दूसरा पीसीएफ सॉफ्ट शैडो मैप। बेसिक शैडो मैप परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है लेकिन उतना अच्छा हमको रिजल्ट नहीं देता, तो इसीलिए हम उसको नहीं यूज करते मैक्सिमम टाइम। हमारा और हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो हमारा जो रेंडरर है, हमारा जो रेंडरर है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा रेंडरर पे आते हैं, ओके। यहाँ पे रेंडरर है, रेंडरर को हम बोलेंगे रेंडरर भैया आप ना शैडो मैप की जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसको आप टाइप कौन सा यूज कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं आप यूज करो 3.pcf सॉफ्ट शैडो मैप। अब आपको देखने मिलेगा इसके एजेस जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी, और ये रेडियस बेसिकली नहीं लेता है, तो हम रेडियस को यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, हम जो यहाँ पे रेडियस रखे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे होती है सॉफ्ट शैडो मैप की प्रॉपर्टी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखो अब हम एक काम करते हैं, स्पॉटलाइट को इनिशिएट करते हैं, जिससे बेसिकली हम स्पॉटलाइट पे भी एक प्रॉपर्टी लगा सके। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डायरेक्शनल लाइट, डायरेक्शनल लाइट के नीचे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पॉटलाइट इनिशिएट करता हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पे स्पॉटलाइट इनिशिएट कैसे करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे स्पॉटलाइट, बेसिकली नेमिंग दे देंगे उसकी, और उसके बाद हम यहाँ पे न्यू 3 डॉट स्पॉटलाइट इनिशिएट। स्पॉटलाइट को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, स्पॉटलाइट को प्रॉपर्टी चाहिए रहती है पहली लाइट, ओके। लाइट दे दिए, लाइट के बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दे देंगे हम उसकी। इंटेंसिटी के बाद बेसिकली अगर जो आपको नहीं पता ये सब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लाइट वाला भी सेशन कवर किया हूँ, इससे पिछला वाला सेशन लाइट का ही है, आप जाओ वो वाला भी देख सकते हो, ठीक है। जिससे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी भैया क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देता हूँ, उसके बाद मैथ डॉट पाई, ओके कम ऑन, मैथ डॉट पाई इंटू 0.3, जिससे बेसिकली एंगल मिल जाए इसको। एंगल मिलने के बाद क्या करेंगे, एंगल मिलने के बाद कुछ नहीं करेंगे,
पर पर कुछ हुआ कहाँ, तो हमने सीन में ऐड कहाँ किया है जो हमको दिखे, तो सीन में मैं एक काम करता हूँ, ऐड करता हूँ इसको, जिससे हमारा स्पॉटलाइट जो है वो दिखे। स्पॉटलाइट, ओके कम ऑन, स्पॉटलाइट, ओके। अब दिख रहा है आपको, कुछ तो हुआ है, पर इसकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट टॉप पे, तो मैं इसको पोजीशन भी सेट कर लेता हूँ। पोजीशन कैसे सेट करेंगे हम यहाँ पे आते हैं और इसका जो पोजीशन है उसको हम चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे हम पोजीशन को, स्पॉटलाइट डॉट पोजीशन, बेसिकली वेक्टर थ्री है ये, तो वेक्टर थ्री, हर किसी वेक्टर थ्री का हम पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे पोजीशन सेट करते हैं, तो 0,2,3, ओके। अब आपको देखने मिलेगा ये थोड़ा सा कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली वाई एक्सेस में 2 और एक्स एक्सेस में बेसिकली 0, मतलब कि बेसिकली ये कहीं यहाँ कहीं से थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है अब ये, ठीक है। और जेड एक्सेस में ये थोड़ा सा आगे हो चुका है, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ कहीं से आ रहा है, और यहाँ पे आपको शेडो अगर जो इसका देखना है तो हम क्या करेंगे, हमको इसको भी प्रॉपर्टी देना होगा कि भैया आपकी जो प्रॉपर्टी है शैडो कास्ट वो आप इनेबल कर लो। तो स्पॉटलाइट की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कास्ट शैडो डॉट, कास्ट शैडो को हम ट्रू कर लेते हैं, ओके। कास्ट शैडो को जैसे ही मैं ट्रू करता हूँ, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ एक शैडो बनना चाह रहा है, लेकिन ये बन नहीं पा रहे। तो इसके लिए हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा टारगेट है उसको भी हम सेट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एम्बियंट लाइट है और ये जो है इसकी हम थोड़ी सी डिमनेस कर देते हैं कम। यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट को मैं कर देता हूँ 1.3, और यहाँ पे एम्बियंट लाइट जो है हमारा उसको मैं कर देता हूँ 0.8, जिससे हमको थोड़ा सा क्लियर दिखे यहाँ पे हमारा। अब दिख रहा है आपको स्पॉटलाइट पे ये जो हमारा यहाँ पे बनना चाह रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो ये जो कैमरा हेल्पर मैं इनिशिएट किया हूँ इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, जिससे हमको थोड़ा सा हाइड करने का ना एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे। डायरेक्ट हाइड के बदले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका डायरेक्शनल लाइट कैमरा हेल्पर है इसकी जो विजिबल की प्रॉपर्टी है उसको आप बेसिकली फॉल्स कर दो। ये यहाँ पे अब नहीं दिखेगा, FALSE फॉल्स, ये देखो नहीं दिख रहा है अब। तो ये एक प्रॉपर्टी है करने की ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा दिख रहा है इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और कम दिखे, तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी को एक काम करता हूँ थोड़ा सा और, क्यों ना हम स्पॉटलाइट की ही इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूं मैं, और यहाँ पे अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे शेडो जो है वो थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी को मैं बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं, देखो स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के बाद हमारे जो स्पॉटलाइट का जो कैमरा है उसको भी तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और लॉग करते हैं, पिछला वाला जो लॉग है उसको पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से, ओके। पिछला वाला लॉग को मैं डिसेबल कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और लॉग कर रहा हूँ, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ, यहाँ पे जो ये हमारा स्पॉटलाइट का जो कैमरा है उसको हम एक्सेस करते हैं। तो शैडो डॉट कैमरा, ओके। ये देखो, इस पिछली बार जो कैमरा था वो डायरेक्शनल लाइट का जो कैमरा था वो बेसिकली पर्सपेक्टिव कैमरा था, क्योंकि डायरेक्शनल लाइट हमेशा बॉक्स में दिखता है। तो डायरेक्शनल लाइट और ऑर्थोग्राफिक कैमरा भी बॉक्स में दिखता है, ठीक है। आप कैमरा वाला सेशन नहीं देखो तो प्लीज देख लो, जिससे आपको क्लैरिटी आए इस चीज पे, ओके। और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं स्पॉटलाइट का कैमरा। स्पॉटलाइट का कैमरा कैसा होता है, ये देखो स्पॉटलाइट का कैमरा बेसिकली एक एंगल पे देखेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये एक एंगल पे दिख रहा है स्पॉटलाइट का कैमरा। तो ये अगर जो हमको प्रॉपर्टी, तो ये क्या करेगा, ये पर्सपेक्टिवनेस के साथ दिखाएगा, भैया जो दूर है उसको हम उस हिसाब से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये स्पॉटलाइट का कैमरा है, ठीक है। अब इसको ही मुझे अगर जो कैमरा हेल्पर स्पॉटलाइट का इनिशिएट करना है तो उसको कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बना लूंगा पहले तो, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्पॉट लाइट को इनिशिएट करूंगा, और उसके बाद कैमरा हेल्पर, ओके। और यहाँ पे न्यू 3 डॉट कैमरा हेल्पर, उसको इनिशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको मैं स्पॉट जो कैमरा है हमारा उसकी मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी इसको दे दूंगा। तो उसको कैसे देंगे, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे बेसिकली इसको ही पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमको इसकी प्रॉपर्टी सारी मिल जाए। सीन में ऐड करना फिर से हम भूल चुके, तो सीन में ऐड करना मैं मैक्सिमम टाइम भूल जाता हूँ। सीन में हम करते हैं ऐड। सीन में ऐड करने के बाद क्या करेंगे, सीन में ऐड करने के बाद हमारा जो स्पॉट लाइट का जो कैमरा हेल्पर है इसको इनिशिएट करेंगे। अब देखो इसकी जो अभी जो फार है वो बहुत दूर है, ठीक है। इसकी अभी की जो फार की प्रॉपर्टी है वो काफी दूर है, इसको मुझे अगर जो छोटा करना है, इसको कम करना है, तो इसको भी मैं कम कर सकता हूँ। कैसे कम करूंगा, इसकी जो अभी जो प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसकी अभी की प्रॉपर्टी है बेसिकली जो हमारा मैप साइज को पहले हम ठीक कर लेते हैं। इसके लिए भी मैप साइज बेसिकली अगर जो हमको इसके लिए भी ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिकली अभी जो मैप साइज है, जो हमारा स्पॉट लाइट डॉट शैडो डॉट मैप साइज जो है उसको हम इसको भी कर लेते हैं। मैप साइज का जो बेसिकली विथ है उसको मैं कर देता हूँ 1024
और ऐसे ही मैं हाइट के लिए भी कर देता हूँ 1024, जिससे बेसिकली हमको उतना क्लैरिटी के साथ थोड़ा देखने मिले हाइट। ओके, अब ये थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। और अब हम देखते हैं, देखो कैमरा का जो अभी नियर और फार है ये काफी दूर है, दिख रहा है आपको, उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ स्पॉटलाइट पे, और इसका जो कैमरा बेसिकली स्पॉटलाइट का जो शेडो है उसका जो कैमरा है उसका जो नियर फार है, पहले फार को चेंज कर लेता हूँ मैं। फार को मैं फिर से 6 कर देता हूँ, दिख रहा है आप। फार को जैसे ही मैं 6 करूंगा, पहले तो मुझे यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना होगा, मुझे यहाँ पे इनिशिएट करना होगा, जिससे बेसिकली कास्ट शैडो से पहले ये इनिशिएट करना होगा। अब दिख रहा है ये फार इसका कम हो चुका है। तो और ऐसे ही मैं इसका नियर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसी पे आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ और इसी को मैं नया वाला बनाता हूँ और इस पे मैं नियर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो नियर कैसे चेंज करूंगा मैं, नियर ओके। अब नियर को भी मुझे अगर जो समझ लो ओके, कम से कम पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको कम करके। तो ये येलो वाला जो रेंज है वो नियर है। अभी अगर जो इतना नियर रखता हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे शेडो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो कैमरा है वो बेसिकली ये रेंज से देखना स्टार्ट कर रहा है, ये रेंज तक हमको अगर जो ये पूरा रेंज चाहिए, तो उसके लिए मैं नियर क्या करूंगा, पूरा नियर दूंगा। तो नियर अगर जो सपोज मैं 1 देता हूँ, अब आपको देखने मिल रहा है शेडो बन रहा है, क्योंकि ये कैमरा जो है वो कहाँ से देखना स्टार्ट कर रहा है। ये प्रॉपर्टी होती है स्पॉटलाइट की। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पॉइंट लाइट क्या करता है। देखो पॉइंट अब तक जो हम देख रहे थे ना, वो क्या हो रहा था, वो एक डायरेक्शन में देख रहा था, तो इसीलिए हमको वैसा दिख रहा था। लेकिन पॉइंट लाइट क्या होता है, पॉइंट लाइट तो हर डायरेक्शन में देख सकता है, ठीक है। तो पॉइंट लाइट अगर हर डायरेक्शन में देख सकता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको अगर पता होगी तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक क्यूब कैमरा करके भी एक प्रॉपर्टी है। तो क्यूब वो क्या करेगा, वो 6 बेसिकली स्पॉटलाइट इमेज बेसिकली शैडो मैप बनाएगा हर कैमरा के लिए, और आपको जो भी यूज करना है वो उस हिसाब से वो यूज कर लेगा। तो वो बेसिकली हर रेंडर से पहले आपकी समझ लो, अगर जो आपका 5 बेसिकली लाइट है, पॉइंट लाइट है, तो वो 30 रेंडर करेगा आपके एक रेंडर करने से पहले। तो इसीलिए कहा जाता है कैमरा अब बेसिकली शैडो को आप ऐसे यूज ना करो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि और लाइट को भी कम से कम यूज किया करो। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको इनिशिएट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे हमारा जो स्पॉटलाइट का जो कैमरा हेल्पर है उसका जो विजिबल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो फॉल्स करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा ये हट चुका है और यहाँ पे हम आते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंट लाइट को इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्स्ट पॉइंट लाइट, ओके, LIGHT इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट को इनिशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी बेसिकली एक लाइट देंगे, कलर देंगे। इसका कलर देने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कलर देने के बाद इसकी एक इंटेंसिटी दे देंगे। इंटेंसिटी मैं दे देता हूँ 2.7, सपोज दिखते कैसा दिख रहा है। सीन में ऐड करना, फिर से भूल चुके हैं हम, सीन डॉट ऐड पॉइंट लाइट। ओके, सीन में ऐड जैसे ही पॉइंट लाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो ये एक ही जगह पे आ चुका है, तो इसको हम पोजीशन पहले कर लेते हैं सही। पॉइंट लाइट डॉट पोजीशन, पोजीशन सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे पोजीशन पे, और इसकी जो सेट प्रॉपर्टी है इसको यूज कर लेता हूँ मैं, जिससे सबको सबको मैं एक ही बार सेट कर सकूँ। -1 1 0। ओके, अब देख रहे हो आप, फिर भी ये यहाँ पे बन कहाँ रहा है, ये बन तो नहीं रहा है अच्छे से, क्योंकि हमारा शेडो मैप हम यहाँ पे इनेबल ही नहीं किए। तो हम पॉइंट लाइट को भी बोलते हैं भैया आप कास्ट कर सकते हो शेडो को, आपको मैं ये ताकत देता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो मैप को जैसे ही मैं ये कास्ट वाली प्रॉपर्टी दूंगा, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ये क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो ये देख रहा है, कहाँ पे कौन सा क्यूब है यार, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ। ओके कम ऑन, ओह सॉरी। यहाँ पे मैं आता हूँ, कास्ट को पहले हाइड करते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे। ओके सो यहाँ पे ये बनने वाला है। ओके सो ये वाला जो हमारा क्यूब है बेसिकली, हाँ ये वाला जो हमारा लाइट है वो है पॉइंट लाइट के लिए, ठीक है। तो इसको अगर जो मुझे बेसिकली अगर जो और थोड़ा सा शेडो ही मैं काम करता हूँ, इसको भी अगर जो मैं 14 कर दूँ, तो देखो कितना ये लाइट हो जाता है। ये देख रहे हो यहाँ पे कितना ये बाकी सबको ये बेसिकली उतना लाइट नहीं बाकी को हटा दिया, और यहाँ पे इसको ही बेसिकली फोकस में लिया। तो इतना हम नहीं रखेंगे, हम पिछला वाला ही वैल्यू को रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसके बाद हम इसको ट्विक करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो ट्विक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो बेसिक पिछले वाला जो पोजीशन था पॉइंट लाइट का जो था, उसको ही हम कैमरा हेल्पर जैसे इनिशिएट करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी इनिशिएट करेंगे हेल्पर को। और इसके बाद हम यहाँ पे न्यू 3 डॉट कैमरा हेल्पर को एक्सेस करेंगे, और इसके बाद इसको एक कैमरा दे देंगे। कैमरा देने की प्रॉपर्टी क्या है, तो हमारी पॉइंट लाइट जो है उसके उसका जो शेडो है, शेडो है उसका जो शेडो है उसका जो कैमरा है, वो बेसिकली हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है।
अब देखो एक काम करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा कैमरा यूज कर रहा है। तो यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव कैमरा ही यूज कर रहा है। अगर जो आप लॉग करके देखोगे यहाँ पे, ओके कम ऑन, लॉग नहीं हो रहा है यार। ओके सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक काम करता हूँ, लॉग करता हूँ। क्या हुआ है लॉग को मेरे, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। लॉग करने के बाद मैं क्या लॉग करना चाहता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे जो हमारा पॉइंट लाइट है, पॉइंट लाइट का जो शेडो है, शेडो का जो कैमरा है उसको एक्सेस करता है, ठीक है। शेडो कम ऑन, ओके शैडो के कैमरे को एक्सेस करते हैं यहाँ पे। अब आपको देखने मिलेगा, ओके 2 बार एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। पिछला वाला कौन सा है, लॉग हो रहा है यहाँ पे, ये वाला का कैमरा, ओके। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब आपको देखने मिल रहा है ये फिर से एक पर्सपेक्टिव कैमरा ही यूज कर रहा है, लेकिन इस बार ये क्यूब के फॉर्म में यूज कर रहा है। ये 6 कैमरा यूज कर रहा है और हमको वो वाला फेस दिख रहा है जो हमको बेसिकली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो ये बेसिक कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेन अगर जो ऊपर में होता है इसके, तो वहां भी ये पॉइंट लाइट का वो यूज होता। पॉइंट लाइट अगर आपको नहीं पता तो लाइट वाला पिछला सेशन में किया उसमें बताया हूँ, ठीक है। तो कैमरा हेल्पर को इनिशिएट करने के बाद हम उसको सीन में ऐड कर लेते हैं। सीन में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सीन है उसमें पॉइंट लाइट कैमरा हेल्पर को ऐड करने के बाद देख रहे हो, इसका भी अभी जो प्रॉपर्टी है वो इनफाइनाइट तक है। तो इसको भी मुझे अगर जो ऑप्टिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वही सब कुछ करूंगा जो अब तक करते आया था। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो बेसिकली मैप बन रहा है उसको हम ठीक करते हैं पहले। उसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लाइट डॉट शेडो डॉट कैमरा डॉट, ओके शैडो से पहले हम यहाँ पे मैप साइज इसका ठीक कर लेते हैं। मैप साइज इज इक्वल डॉट विथ इज इक्वल टू 1024, और ऐसे ही मैं यहाँ पे हाइट के लिए भी कर देता हूँ, HEIGHT, हाइट के लिए किया। अब यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज हो चुका है, हमारा जो इमेज है जो बनने वाला है वो ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट लाइट का जो शेडो की प्रॉपर्टी है, शैडो की जो प्रॉपर्टी है उसका जो कैमरा है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, नियर को फार को ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। फार को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, फार सपोज इस बार मैं 5 ही देता हूँ, ठीक है। तो फार 5 देता हूँ पहले। तो यहाँ पे हम इनिशिएट नहीं करेंगे इसको, इसको हम इनिशिएट करेंगे हमारे शैडो से पहले। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसको मैं फार दे देता हूँ, दिख रहा है अब इसकी फार की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो चुकी है। जैसे ही मैं फार की प्रॉपर्टी अगर समझ लो मैं 2 ही रखना चाहूँ तो ये दिख रहा है आपको, अब ये 2 ही है और यहाँ पे मुझे जो हमारा शैडो है वो उतने रेंज में ही बनते हुए दिख रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कैमरा की। बेसिकली हम चाहते हैं जितना दूर वो दिखे उतना ही दूर वो अब देखेगा, उससे दूर नहीं देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 5 दे देता हूँ, और इसकी जो नियर की प्रॉपर्टी है, इसकी जो नियर की प्रॉपर्टी है उसको भी मैं ट्विक कर देता हूँ। तो नियर की प्रॉपर्टी ट्विक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे नियर को एक्सेस करेंगे, और नियर को एक्सेस करने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे इसकी जो वैल्यू है, हम सपोज यहाँ पे 1 दे देते हैं। हमेशा हम 1 ही देते हैं मेरे ख्याल से। तो अगर जो आपको नियर 1 नहीं देना है तो आप 0.1 भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में देके रखा हूँ। तो ये नियर का जो वैल्यू है वो और ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इसको चेंज करने का तरीका। और एक काम करते हैं हम, हमारा जो बेसिकली यहाँ पे कैमरा हेल्पर है उसको हम एक्सेस को डिनाई देखने को बंद कर देते हैं। तो उसको हम विजिबल जो है वो अभी उसको हम फॉल्स कर देंगे, जिससे हमको वो ना दिखे। जैसे हम फॉल्स करेंगे अब हमको ये 3 चीज दिख रहा है। अब देखो, अब जो होता है ये सब कुछ तो था हमारा जो हम लाइट से शेडोस ले रहे हैं। अब देखते हैं हम बेकिंग शेडो, बेसिकली प्रीमेड शेडोस होते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम आते हैं, हम जो शेडो जो हम बना रहे हैं उसको हम पहले फॉल्स कर देते हैं। तो रेंडर को हम आएंगे, अब हम इन ये हमारा जो शेडो मैप हम बना रहे थे इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने मिल रहा है। अब इसको यहाँ पे जो क्यूब है ना, इसी को हम एक काम करते हैं, टेक्सचर जो हमारा है, यहाँ पे हम टेक्सचर को इनिशिएट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ टेक्सचर, और यहाँ पे मैं इनिशिएट करता हूँ टेक्सचर को। तो यहाँ पे कॉन्स्ट टेक्सचर लोडर, टेक्सचर लोडर, ओके। टेक्सचर लोडर को इनिशिएट करने के लिए न्यू 3 डॉट टेक्सचर लोडर, टेक्सचर लोडर को इनिशिएट कर दिया। अब इसके बाद हमको जो कोई भी टेक्सचर चाहिए उसको मैं ले लूंगा। टेक्सचर हमारा किस में है, हमारा जो टेक्सचर है वो स्टैटिक के टेक्सचर के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेक्ड पहले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट टेक्सचर को मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ बनाता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको लोड करता हूँ। तो यहाँ पे लोड करने के लिए हम कैसे लोड करते हैं, टेक्सचर को मैं टेक्सचर लोडर भी सिखाया हूँ, तो टेक्सचर का एक पूरा सेशन लिया हूँ। आप अगर टेक्सचर का सेशन नहीं देखे तो प्लीज गो फॉर इट, वॉच इट, आपको पूरा समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद टेक्सचर कैसे क्या करते हैं हम, टेक्सचर के साथ क्या क्या, मिप साइज भी उसी में है, मिप मैपिंग, ओके। यहाँ पे हम टेक्सचर को ऐड कर लिया। टेक्सचर को ऐड करने के बाद हमको कलर इसमें ऐड करना है, जो हमारा जो कलर होने वाला है। तो मैं इसको कलर स्पेस दे दूंगा, कलर COLOR स्पेस। अब इसको मैं दे दूंगा 3.sRGB कलर स्पेस, ओके। अब हमारा टेक्सचर तो आ चुका है। अब हमको टेक्सचर यूज करना है, तो उसको वो कैसे यूज करेंगे देखो।
हम किस पे यूज करना चाहते हैं, हम प्लेन पे यूज करना चाहते हैं टेक्सचर, तो हम पहले प्लेन देखते हैं, प्लेन का है हमारा। एक काम करता हूँ मैं, प्लेन, ओके, प्लेन यहाँ है, ओके। सो मैं इस पे यूज करना चाहता हूँ। अभी कौन सा मटेरियल यूज हो रहा था, मटेरियल के बदले मैं क्या यूज करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे एक काम करता हूँ, न्यू, यहाँ पे 3 डॉट, यहाँ पे बेसिक मटेरियल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके बेसिक, ओके नहीं बेसिक करते तो हम यहाँ पे मैथ स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं, इसमें ही हम बेसिकली मैप कर लेते हैं प्रॉपर्टी को। मैप करता हूँ मैं मैप क्या करूँगा, मैं मैप करता हूँ टेक्सचर को। देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे में टेक्सचर बन चुका है इसका, ठीक है। तो ये होता है एक तरीका बनाने का, लेकिन ये क्या है, ये अभी फिक्स्ड है वहां पे। अगर जो मैं बॉल को यहाँ से मूव कर दूं तो भी वो वहीं दिखेगा। ये देखो, प्लेन का जो अभी बॉल है, स्पीयर है, इसको मैं एक काम करता हूँ, पोजिशन स्पीयर डॉट पोजिशन इज ए, मैं किस में, सपोज मैं यहाँ पे जेड में मूव करता हूँ, ओके, पोजिशन डॉट जेड इज इक्वल टू 3, ओके। फिर भी वो आपको देखने मिल रहा है, वो जो बेसिकली शैडो है वो वहीं पे है। तो इसको हम देखते हैं अब कैसे डायनेमिक वे में हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जो पिछला वाला जो शैडो का प्रॉपर्टी था वही हम रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इस सब को हम हटाते हैं, और स्टैंडर्ड मटेरियल के बदले जो पिछली वाली जो प्रॉपर्टी थी उसी को रखते हैं। टेक्सचर के बदले हम यहाँ पे जो हमारा दूसरा जो एक इमेज है उसको हम लोड करते हैं यहाँ पे, सिंपल शैडो मैप, और इसका मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो हम टेक्सचर जो जहाँ पे लोड कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे शैडो मैप, और स्टैटिक को मैं कट कर दूंगा क्योंकि 3GS को स्टैटिक नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कुछ नहीं देखने मिल रहा है, क्यों नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि हमने अब तक मैप कहाँ किया उस चीज को। तो मैप मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं एक प्लेन इनिशिएट करता हूँ, नया प्लेन। तो प्लेन इनिशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सपोज यहाँ पे शैडो मैप का एक प्लेन बनाता हूँ, ओके, न्यू 3 मैश करके एक प्लेन बनाता हूँ, ओके। अब उसको मुझे एक ज्योमेट्री देनी होगी, ज्योमेट्री में कौन सी दूंगी, तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री दे दूंगा 3 डॉट प्लेन ज्योमेट्री, ओके, प्लेन ज्योमेट्री दे दूंगा। और प्लेन मैं दे देता हूँ सपोज यहाँ पे 1 1, ठीक है, हाइट और विथ 1 1 दे दिया। अब प्लेन देने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे बेसिकली एक मेश बनाना है। तो मेश बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक नया सा ये इनिशिएट कर दूंगा, 3 डॉट मैश। कौन सा मटेरियल हम यूज करना चाहते हैं, सपोज हम बेसिक मटेरियल यूज करना चाहते हैं। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा मैप की, और इसमें मैं टेक्सचर को लोड कर देता हूँ। अब देखो कुछ भी तो नहीं देखने मिल रहा, हो क्या रहा है। तो देखो हमने सीन में अब तक ऐड नहीं किया इसको, सीन में पहले मैं ऐड कर लेता हूँ इसको, कम ऑन, सीन में ऐड हो जा, शैडो मैप। ये देखो, अभी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे, इसको मुझे क्यूब के नीचे लाना है। तो क्यूब को नीचे लाने के लिए क्या करूंगा, मुझे पहले तो इसको टर्न करना होगा। तो टर्न करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे सपोज यहाँ पे जो हमारा शैडो मैप है, शैडो मैप है, जो हमारा शैडो मैप है उसको हम क्या चाहते हैं, हम रोटेट करना चाहते हैं। रोटेशन करना चाहते हैं, कौन से एक्सेस पे हम रोटेशन करना चाहते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन से एक्सेस पे करना है, तो मैं बोलता हूँ कि आप ट्राई कीजिए पहले। तो आपको इतना तो पता है ना कि बेसिकली हमको हाफ रोटेट करना है। तो हाफ रोटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ हाफ रोटेट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, ये देखो देखने मिल रहा है, अब ये रोटेट हो चुका है। पर ये हमको क्या देखने मिल रहा है, ऊपर से नहीं देखने मिल रहा लेकिन नीचे से देखने मिल रहा है। तो ये उल्टा रोटेट हुआ है। जो हमारा प्लेन जो होता है हम एक ही साइड उसका देख सकते हैं। तो इसको मैं अगर जो यही माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तब आपको देखने मिलेगा, ये ऊपर से अब देखने मिल रहा है, ठीक है, ऊपर से देखने मिल रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे ये क्यों यूज कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर जो है इसका, प्लेन ज्योमेट्री का जो कलर है वो हम ब्लैक कर लेते हैं, ओके। वो हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, 0x 0 0 0 0 0 0, ओके, ओके, या हम यहाँ पे ये कलर यूज कर रहे हैं। और इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, अल्फा मैप करके। अल्फा मैप में हम दे देते हैं हमारा टेक्सचर को, और टेक्सचर देने के बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमको बेसिकली पूरा का पूरा जो स्पेस है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, जिससे ये हमको देखने मिल जाए, ओके। मैं यहाँ पे अब ये करता हूँ, तो यहाँ पे अब कुछ देखने नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली ये पूरा का पूरा कट हो चुका है। तो आपको अगर नहीं पता है क्या होता है ये सब कुछ, मटेरियल वाला सेशन देखो, उसमें मैं इसको पूरे डेप्थ में एक्सप्लेन किया कैसे हम बेसिकली अल्फा मैप ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारा जो शैडो मैप था जो हमने अभी इनिशिएट किया था उसको मैं रोटेट किया था। अब इसको शैडो मैप आपको याद होगा तो वो बीच में था, उसको मुझे नीचे लाना है। तो नीचे कितना लाना है मुझे, सपोज नीचे मुझे 1 डिग्री लाना है, तो मैं क्या करूंगा, शैडो मैप का पोजिशन ही चेंज करूंगा, और क्या करूंगा मैं,
पोजीशन हमको वाई एक्सेस में बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पोजीशन डॉट वाई इज इक्वल टू मैं 1 पे ला देता हूँ। ओके, 1 पे लाने पे भी हमको कुछ नहीं दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ 0 पे ला देता हूँ। अगर जो आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो देखो, कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करो, आपका जो स्पीयर है उसको आपका पोजीशन जो है आप उसके जेड को मूव कर लो, थोड़ा सा 2 कर लो बस। कम ऑन, क्या हुआ? कैन नॉट इनिशिएट स्पीयर। ओके, स्पीयर को मैं पहले इनिशियलाइज कर दिया। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे स्पीयर जहाँ इनिशिएट किए हैं हम वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे हम ये स्पीयर का साइज देते हैं। अब देख रहे हो आप, इसको मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन वो भी अब तक नहीं दिख रहा है आपको? वो कहाँ है? वो यहाँ है अभी, ठीक है। इसको मुझे नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा? नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पे हमारा जो वाई एक्सेस था, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मेरा जो शैडो मैप का जो पोजीशन है वाई एक्सेस में, उसको मैं चेंज करता हूँ। वाई एक्सेस को मैं कर देता हूँ बेसिकली 1 के बदले 0, जिससे वो हमको देखने मिले। अब आपको दिख रहा है ये बेसिकली मिडल में आ चुका है। अब ये अगर जो स्पीयर जो हम यहाँ पे ये मूव कर दिए थे, इसको मैं अगर जो ठीक कर दो स्पीयर को, मूवमेंट को, अब आपको देखने मिल रहा है ये यहाँ पे बेसिकली ठीक इसके नीचे वो वाला जो शैडो था वो आ चुका है, ठीक है। अब अगर जो स्पीयर को मैं मूव करने के बदले मैं यहाँ पे जेड एक्सेस पे 2 करूँ, ठीक है, वाई एक्सेस पे मैं अगर जो 2 कर दूं, तब आप देखोगे क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको? अब आपको देखने मिल रहा है कि ये स्पीयर जो है वो यहाँ पे मूव तो कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर तो हो रहा है। अब एक काम करते हैं हम, जैसे ये ऊपर होता है उसको हम क्या करते हैं, हम बेसिकली चाहते हैं कि भैया जैसे ही वो ऊपर हो वो बेसिकली उस हिसाब से रिएक्ट करे। तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आते हैं हमारा जो बेसिकली रेंडर जो हम हर सीन पे जो अपडेट करते हैं उस पे हम आते हैं। उस पे हमारा जो इलेप्स टाइम है, आपको अगर जो नहीं पता इलेप्स टाइम, तो वो मैं अच्छे से बता देता में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, स्पीयर को मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं स्पीयर को ऐसे ऊपर तो नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि बेसिकली वो हर बार ऊपर नीचे होता रहे और ये बेसिकली मूव करता रहे। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, पहले तो इसको मैं हाइड करता हूँ, ओके। और इसको हाइड करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं इलेप्स टाइम में, और स्पीयर की जो प्रॉपर्टी है हमारी, स्पीयर की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं पोजीशन जो है उसका एक्स का, उसको मैं बेसिकली मैथ डॉट कॉस से इनिशिएट करता हूँ और उसको मैं इलेप्स टाइम दे देता हूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज 1.5 से। अब आपको देखने मिल रहा है ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको देखने मिल रहा है ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है, ओके। मैं इसी को मैं वाई एक्सेस पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन से, ओके। साइन से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा वाई एक्सेस पे, तो अब आपको देखने मिल रहा है, कम ऑन, ओके, बहुत आगे जा रहा है। एक काम करते हैं हम जेड एक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं साइन से, ओके। ये आपको देखने मिल रहा है सर्कल पे जा रहा है। अगर जो मुझे वही बाउंसिंग इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे इनिशिएट कर दूंगा ये जो हम अब तक इनिशिएट करते आ रहे थे, एक्स वाई को मैं इनिशिएट कर दूंगा, क्योंकि वाई एक्सेस ऊपर नीचे होता है तो वाई एक्सेस को मैं इनिशिएट करूंगा बेसिकली। अगर जब मैं ऐसे इनिशिएट करूंगा तो वो क्या देखेगा आपको, ये देखो, वो ऊपर जा रहा है और नीचे भी जा रहा है उतना ही। तो नीचे अगर जो मुझे 0 पे ही रोक देना है, बेसिकली नेगेटिव नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा मैथ डॉट एब्स। मैथ डॉट एब्स क्या करेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेगा नेगेटिव का। अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे जैसे ये 0 होगा वो वहां से बाउंस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इफेक्ट तो यहाँ पे मिल चुका है हमको। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 3 ओके इलेप्स टाइम में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से, ओके। यहाँ पे मैं इलेप्स टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 3 से। अब आपको देखने मिल रहा है फास्ट हो चुका है, काफी अच्छा दिख रहा है अब हमारा एनिमेशन, ओके। मैं चाहता हूँ मेरा जो शैडो है उसको फॉलो करे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो शैडो का पोजीशन है, मेरा जो बेसिकली स्पीयर शैडो मैप का जो बेसिकली पोजीशन है उसको मुझे चेंज करना होगा। एक्स में क्या करना होगा, हमारा जो स्पीयर का पोजीशन है उसको मैं इनिशिएट कर दूंगा वहां पे। तो स्पीयर के पोजीशन को मैं कैसे इनिशिएट करूंगा, स्पीयर के पोजीशन जो है अभी हमारा पोजीशन डॉट एक्स इज, एक्स को मैं यहाँ पे इनिशिएट कर दूंगा। और ऐसे ही अब आपको देखने मिल रहा है ये एक्स एक्सेस पे तो वैसा जा रहा है, मुझे चाहिए कि वाई एक्सेस पे भी वो जेड एक्सेस पे भी वैसा ही मूव करे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे जेड एक्सेस को बोल दूंगा भैया आप ना स्पीयर के जेड एक्सेस को देखो, एक्स एक्सेस के बदले आप जेड एक्सेस को देखो। अब देखने मिल रहा है आपको ये स्पीयर जो है वो उसी के साइज के हिसाब से चल रहा है। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम ज्यादा होते हुए दिख रही है। उसको मैं ठीक कैसे करूंगा, ठीक है, उसको मैं ठीक कैसे करूंगा, उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं शैडो मैप पे, ओके। कम ऑन शैडो मैप, शैडो मैप पे आता हूं मैं और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मटेरियल की जो ओपेसिटी है, ओके, मटेरियल की जो ओपेसिटी है उसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, देखो मटेरियल की ओपेसिटी अगर जो मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्पीयर का जो अभी ओके एस पी स्पीयर का जो अभी बेसिकली
पोजीशन y के हिसाब से मुझे चेंज कराना है। अगर जो मैं पोजीशन डॉट y कर दूं यहाँ पे, तो आपको देखने मिल रहा है ये अब जैसे ये नीचे आ रहा है वो बेसिकली छोटा हो रहा है। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर हो जा रहा है मेरे ख्याल से। तो ये जो शैडो है ये बेसिकली अभी हमारे क्यूब को जो हमारा स्पीयर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, आपको देखने मिल रहा है ये बाहर चले जा रहा है। उसके लिए हम कैसे ठीक करेंगे उसको, हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्लेन वाले सेक्शंस पे, और उस पे मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे शैडो मैप का पोजीशन जो है वो प्लेन के पोजीशन से इनिशिएट कर देता हूँ। अब आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ये जो है ये प्लेन के पोजीशन से इनिशिएट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अब जेड इंडेक्स फाइटिंग हो रहा है। तो जेड इंडेक्स फाइटिंग को हम अगर जो सॉल्व करना चाहते हैं तो वहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.01 को इनिशिएट कर देता हूँ। अब इसको पता चल रहा है कि बेसिकली ये जो है ये क्यूब के साथ मूव हो रहा है, ठीक है, पर अभी अपोजिट वे में मूव हो रहा है। अब आपको दिख रहा है नीचे जब आ रहा है तब ये लाइट हो रहा है, ऊपर जब जा रहा है तब डार्क हो रहा है। तो इसको मुझे ठीक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हमारे रेंडर पे, इसको मैं अगर जो -1 कर दूं तो भी यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। दिख रहा है अब नीचे जब जा रहा है तब ये डार्क हो रहा है। अगर जो आपको ओपेसिटी में थोड़ी सी कम चाहिए, ओपेसिटी अगर जो आपको कम करनी है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोई भी नंबर से, सपोज 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओपेसिटी कम हो जाएगी। ओके, क्या आ रहा है एरर, कम ऑन अनकॉस्ट एरर, क्या हो गया है। ओके, एक्स डॉट स्पीयर लिख दिया था मैं। ओके, ओपेसिटी अब दिख रहा है कम हो चुकी है। ओपेसिटी का अगर जो मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है सपोज, तो मैं यहाँ पे ये यूज कर दूंगा ओपेसिटी। अब आपको दिख रहा है क्या सही दिख रहा है। तो ये होता है एक तरीका करने का, यहाँ पे डायनेमिक वे में आप टेक्सचर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको शेडो मिले। मैं उम्मीद करता हूँ आप 3JS सीख रहे हो अच्छे से। कुछ भी अगर जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, मैं उम्मीद करूंगा मैं अपना 100% दूंगा रिप्लाई देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे।